अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनका मेज़बान इकराम उल-जोया। आज इस व्लॉग में जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी इस वक्त जो अहम ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हवाले से एक कोर कमेटी जो है उसको तश्कील दिया गया और उसमें 14 रुकनी कोर कमेटी में कौन कौन शामिल है वो आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। उन नामों की तफसीलात जो है वो आपके साथ रखी जाएगी और वो कोर कमेटी के फ़ैसले जो हैं वो कौन लोग करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के। उन नामों की जो फ़हरिस्त है वो जारी की गई है, वो आपके साथ इस व्लॉग में रखी जाएगी। जबकि इस व्लॉग में जो है वो मरीम नवाज़ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो है वो कातिल इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वो क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उसमें दोनों सूबों के दरमियान जो एक ब्लेम गेम और एक दूसरे के साथ जो है वो तल्ख़ जो है वो इल्ज़ामात के हवाले से जो बात चल रही है उसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी। इसके अलावा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जो है वो सऊदी अरब जाने लगे हैं और सऊदी अरब के जो विज़िट है उसके हवाले से जो है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। सबसे पहले व्लॉग के पहले हिस्से में जो है वो ज़िक्र करते हैं कोर कमेटी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो तश्कील दी गई है। उसमें जो है वो कौन कौन शामिल हैं। कोर कमेटी के फ़ैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए PTI ने 14 रुकनी सियासी कमेटी जो है वो तश्कील दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने जो 14 रुकनी सियासी कमेटी है उसका ऐलान कर दिया है और इस 14 रुकनी कमेटी में कौन कौन शामिल हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। PTI की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सियासी कमेटी PTI कोर कमेटी के फ़ैसलों को हतमी शक्ल देगी। ये अब कोर कमेटी जो है वो तश्कील भी दे दी गई है। सियासी कमेटी जो है वो इमरान खान की हिदायत पर कायम की गई है, जिसमें उमर अयूब खान, गौहर खान, सेनेटर शिबली फराज जो हैं वो इस कमेटी का हिस्सा हैं। ये जो कमेटी इमरान खान ने तश्कील दी है, जबकि इसका एलामिया जो जारी किया गया है उसके मुताबिक जो है कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, शाह फरमान, रऊफ़ हसन, ओन अब्बास, बप्पी और हमाद अज़हर, आतिफ़ खान, हाफिज़ फ़रत भी इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा सियासी कमेटी में मियां असलम और खालिद खुर्शीद जो है उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है और ये 14 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से ये कमेटी तश्कील दी गई है जो अब सियासी तौर पर मामलात जो है उसको देखेगी। और ये जो कमेटी तश्कील दी गई है इसमें जो नाम सामने आए हैं वो आपके साथ मैंने शेयर की, जिसमें शेर अफजल मरवत जो हैं उनके हवाले से काफ़ी ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी कि वो ऐसा ऐसा जो है उनको पार्टी से आउट किया जा रहा है, लेकिन वो इस दफ़ा इस 14 रुकनी कमेटी जो है कोर कमेटी जिसको इमरान खान ने इस दफ़ा नया कोर कमेटी जो है वो तश्कील दी है 14 रुकनी जो अब फैसले करने जा रही है, उसमें जो शेर अफजल मरवत हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा जो हैं वो बनने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं उनके विज़न के हवाले से अगर बात की जाए, देखें उनका एक विज़न था जो रियासत मदीना के हवाले से जो है वो उस वक्त की जो पोजीशन है उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ात जो है वो उठाए गए थे और इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो की गई थी। विज़न जो है उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पजीराई जो है इमरान खान की उस विज़न को मिली थी, रियासत मदीना की मिली थी और आवाम के अंदर जो है वो बड़ी मोहब्बत और शिद्दत जो है वो इमरान खान के लिए पैदा हुई थी जब उन्होंने रियासत मदीना बनाने के हवाले से जो बात की थी, जबकि अपोजिशन ने उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी किया था और बातें भी की थी। अब उसी विज़न को जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो अब जो है उसी विज़न को जो है वो यूटिलाइज़ करते हुए अवाम में दोबारा मकबूलियत हासिल करने के लिए इमरान खान के नक्श कदम पर जो है वो चलना चाहते हैं। इसकी मौजूदा जो मिसाल है वो गुज़िश्ता रोज़ की है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जुमे के दिन जो है वो गवर्नर सिंध जो हैं उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं उनसे मुलाकात की और जुमा जो है वहाँ पर पढ़ा और उसमें उन्होंने किस ख्वाहिश का इज़हार किया वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ और उस मुलाकात का अहवाल जो है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। गवर्नर सिंध हैं उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात की है और रियासत मदीना का मसवदा बनाने की दरख्वास्त की है। अब देखें ये वही रियासत मदीना की बात हो रही है जो इमरान खान ने जो है वो रियासत मदीना की बात की थी। मदीने की रियासत बनाने का वादा किसी और ने किया, अमल का मौका मुझे मिल रहा है, ये कामरान टसोरी की जानिब से कहा गया। गवर्नर सिंध जो हैं वो कामरान टसोरी ने मारूफ आलिम दीन जो हैं वो मुफ्ती तकी उस्मानी हैं उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करके उनसे रियासत मदीना का मसवदा तैयार करने की दरख्वास्त की है। अब देखें ये वही विज़न है जो अब से पहले जो है वो इमरान खान दे चुके हैं और इसमें अब जो है वो कराची में एक मुलाकात हुई है जिसमें गवर्नर सिंध ने मुफ्ती तकी उस्मानी से मदीने की रियासत से मुतल्लिक़ खदुखाल पर बात की है और कहा है कि मदीने की रियासत बनाने का जो वादा किसी और ने किया था, अमल करने का मौका जो है वो मुझे मिल रहा है।
अब ये वो उसी लाइन पर जो है वो इमरान खान की चलना चाह रहे हैं। और कामरान टसूरी ने मुफ्ती तकी उस्मानी से मदीने की रियासत का मसौदा बनाने की दरख्वास्त की और कहा कि इस मुलाकात का मकसद जो है वो भी मदीने की रियासत के नफाज की कोशिश है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो मुलाकात हो रही है इसमें मदीने की रियासत के नफाज के लिए हम कोशिशां हैं। जबकि गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि मदीने की रियासत का पहला मरहला जो है उसमें सिंध में नाफिजुल अमल करने का इरादा रखते हैं। अब ये जो मदीने की रियासत का जो मसौदा तैयार किया जाएगा वो सिंध में उसका पहला मरहला जो है उसको नफाज किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने फ़ैज़ान मदीना जो है उसका भी विज़िट किया और वहाँ पर एतकाफ़ पे बैठे हुए जो लोग थे उनसे मुलाकात की। और वो ये चाह रहे थे कि अब रियासत मदीना के हवाले से जो एक बयानिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं उनकी जानिब से अवाम में बहुत मकबूल हुआ था और वो दोबारा से वही मकबूलियत जो है अब वो कामरान टसूरी साहब जो हैं वो इमरान खान के जो डगर पे चलते हुए वो मकबूलियत जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो क्या अब वो अवाम जो है एक और विज़न जो है किसी और के विज़न पर जो है वो कामरान टसूरी साहब को उतनी ही पजीराई देती है या नहीं देती, ये अवाम पे मुनहसर है। लेकिन शायद अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के विज़न की पजीराई जो है वो शायद कामरान टसूरी को उतनी ना दे सकें। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, अगर उनकी हुकूमत रहती तो क्या वो जो है वो अब दोबारा इलेक्शन में अगर वो जीत जाते तो क्या वो रियासत मदीना बना सकते थे? रियासत मदीना बनाना मुमकिन था? अब ये सवालात जो हैं वो शायद कामरान टसूरी जो हैं वो इनके सवालात ढूँढने के लिए वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास गए हैं और मसौदा तैयार करने के लिए दरख्वास्त की है। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो एक बयानबाजी का सिलसिला जो है वो सामने आया, उसके ऊपर थोड़ी सी तफसीलात जो है वो आपके साथ में रखता हूँ। ये मामला है पतंगबाजी का और इसके हवाले से मरीम नवाज़ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पतंगबाजी की जो धाती डोर है वो खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। ये मरीम नवाज़ की जानिब से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पंजाब में जो डोर आ रही है तो क्या आपकी पुलिस सो रही है? क्या आपकी पुलिस सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर मामूर है? ये मशीरे इतलात खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मरीम नवाज़ के इल्ज़ाम लगाने के बाद जो है ये जवाब दिया गया है। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि इन्हें पता चला है कि पतंगबाजी के लिए जो धाती डोर है वो खैबर पख्तूनख्वा से बनकर तैयार होकर जो है वो पंजाब में आती है और पंजाब पहुंच रही है और इसकी जो सोर्स है वो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ से आती है। ये मामला जो है वो पंजाब की एपेक्स कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर आया और इसमें वज़ीर आला जो हैं पंजाब मरीम नवाज़ ने खिताब करते हुए कहा कि इससे उन्हें जो है वो ऐसी सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हुई हो। और मरीम नवाज़ ने मज़ीद ये भी कहा कि जनूबी पंजाब में जराइम के पेशा अनासर के पास जो असलहा मौजूद है वो जदीद तरीन असलहा उनके पास है। ठीक है, वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने दाती डोर के हवाले से जो बयान दिया उससे मुतालिक बयान पर मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ ने जो है जवाब मरीम नवाज़ को दिया और कहा कि मरीम नवाज़ ने जो कहा है कि गर्दनें काटने वाली जो धाती डोर है वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में आ रही है। तो पंजाब में जो डोर आ रही है तो क्या आपकी जो पुलिस है वो उसका क्या किरदार है, या क्या वो सो रही है, या क्या आपकी जो पुलिस है सिर्फ आपके सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर मामूर है? ये जवाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर की जानिब से जो है वो जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि मज़ीद ये भी कहा कि मरीम नवाज़ इस बयान से साबित कर रही है कि इनकी हुकूमत नालायक हुक्मरानों पर मुश्तमिल है, लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों के दरमियान जो नफ़रतें पैदा करने से गुरेज़ करें। ये खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस बयान के बाद जो है ये बात जो है वो सामने आई है। इधर वज़ीर इतलात पंजाब जो हैं उज़्मा बुखारी हैं, उनकी जानिब से ये मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा को भी एक जवाब दिया गया। इसमें कहा गया कि धाती डोर से मुतल्लिक निशानदेही जो है इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई है। ये जवाब पंजाब हुकूमत की वज़ीर इतलात दे रही हैं। सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नज़र रखें। ये एक दूसरे को जो है वो बयानबाजी का सिलसिला जो है वो एक दूसरे के लिए जारी है।
अब देखें, एक सूबा जो है वो दूसरे सूबे के ऊपर अपनी नाकामी का बोझ जो है वो डाल रहा है। देखें, अगर वहाँ पर KPK में भी नून लीग की हुकूमत होती तो तब भी क्या जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हैं, तो तब भी वो ऐसे इल्ज़ामात जो हैं वो KPK के ऊपर लगाती। अब मामला ये है कि देखें, अब KPK में हुकूमत जो है वो PTI की है और पंजाब में नून लीग की है, तो इस वजह से अपनी जो नाकामियाँ हैं वो दूसरे सूबे पर डालने की कोशिश की जाती हैं। तो ये मामला था ये दाती डोर के हवाले से और मरीम नवाज़ के बयान के हवाले से। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के दौरे सऊदी अरब का। देखिए, दौरे सऊदी अरब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जो है अपना पहला दौरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जो है वो सऊदी अरब का कर रहे हैं। इससे गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म जो है हमने देखे हैं, वो भी अपना पहला दौरा जो है वो सऊदी अरब का करते थे। सऊदी अरब का दौरा करने का एक मकसद ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो वो सऊदी अरब में उम्रा अदा करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और दुआएँ जो हैं वो ख़ास तौर पर मुल्क व कौम के लिए की जाती हैं। और इसके अलावा जो है वो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का एक माज़रत सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ बड़ा एक अच्छे ताल्लुकात का मुल्क है और हमेशा से मदद भी करता रहा है पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। और इस दफ़ा जो है और हमेशा की तरह जो है वो पाकिस्तान की नज़रें सऊदी अरब के साथ हमेशा से ऐसे ही रही हैं कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की मुश्किल हालात में मुआशी तौर पर भी मदद करें। इस दफ़ा भी क्या मुआशी तौर पर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा और कितनी मदद करेगा, इंतहाई माज़रत, कितनी % जो है वो इस दफ़ा भी मदद करने के लिए सऊदी अरब जो है वो रज़ामंद होगा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ कितने रज़ामंद कर सकेंगे सऊदी अरब को मदद करने के हवाले से। और वीलॉग मेरा ये ख़ुसूसी तौर पर जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और दोनों सूबों के हवाले से और कमरान रसूली के रियासत मदीना के हवाले से जो बयान है उसके हवाले से आपके साथ था। मेरा ये वीलॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।